N naught molecules and sir or 31 divided by 155 N naught atoms. अच्छा सही है, मैं देखते हैं। गर्व चेक कर लियो बार तू भी। यस सर। हाँ देखो इधर क्वेश्चन था 3.1 ग्राम फॉस्फोरस है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। 3.1 ग्राम फॉस्फोरस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। तो 1 मोल सर 6.2 और बोला था। 6.2 लिखा था सर। 6.2 का 6.2 कर लो, 6.2 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ P4 रिजल्ट होगा 31 इंटू 4 ग्राम इज इक्वल टू N नॉट मॉलिक्यूल्स। सही ना, यही इसी कंसेप्ट से करना है, इज इक्वल टू N नॉट मॉलिक्यूल्स। तो यहां से ये आ गया। अब इसके बाद तुम्हें निकालने हैं मॉलिक्यूल 6.2 ग्राम फॉस्फोरस के अंदर, फिर एटम्स निकालने हैं। तो 31 इंटू 4 ग्राम में 31 इंटू 4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है, N नॉट। N नॉट मॉलिक्यूल्स है। तो 6.2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, N नॉट बाय 31 इंटू 4 इंटू 6.2 इंटू 6.2। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है ये, 0.05 ml। चलो 0.05 N नॉट। सर ये आ गए मॉलिक्यूल्स। एटम्स कितने हो जाएंगे, 0.2 0.05 N नॉट इंटू 4। तो ये आ गया 0.2 N नॉट एटम्स। सही ना, 0.2 N नॉट एटम्स आ जाएंगे। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो एन नॉट लिखते हैं तो एन नॉट की वैल्यू नहीं लिखनी होती। ऐसा ना, ये मैं N नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है ना 6.023 इंटू -23, वो पुट करना है, जरूर पुट करना है। वो तो ऑब्जेक्टिव ओके में जैसा आंसर देखो वैसे करना है। सही है ना, ये पुट करनी है वैल्यू। अच्छा अब दूसरा तरीका, नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 6.2 डिवाइड बाय फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का मास यानी 31 इंटू 4। तो ये करेंगे, ये आ जाएगा 0.05 मोल आ गए। तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 0.05 इंटू N नॉट। और एटम्स P4 होता है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो एटम्स हो जाएंगे 0.05 इंटू N नॉट इंटू 4। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया सबको कि नहीं। एक बार हैंड रेस करेंगे जल्दी से, इसको समझ आ गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, सबको समझ आना चाहिए। अभी रह रहे हैं कुछ बच्चे, रुशिल, हर्षिल, नवीन, हिमांश, सर तान्या। आ गया सर, मुझे आ गया। अच्छा आगे समझ। नयन, युविका, पूर्वांश, भव्या, गर्भ, सौम्या, शरद, प्रतीक, तनिष्क, दृष्टि, संयम, रिदम, माधव, दिव्यांत, मयंक, मानव, दीपिका। अब ध्रुव, ध्रुव को समझ आ गया होगा। सर एटॉमिक मास किधर तक करने हैं लर्न। एटोमस, देखो एटोमस में गिवन होंगे हमेशा, हमेशा गिवन होंगे। मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कॉमन वाले पता होने चाहिए वैसे, इसीलिए। अदरवाइज पेपर में हमेशा दिए होते हैं। अब ये डिम्पल, डिम्पल समझ नहीं सर आएगा। वरना सर हाँ सर बोलो। 20 तक काफी है सर याद करना है। हाँ 20 तक काफी है, 20 तक काफी है। सर सबको एटॉमिक नंबर को डबल ही तो करना होता है सब एलिमेंट्स में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आयरन है, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है, 56 मास है। कॉपर है, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, 63.5 मास है। जिंक है, 30 एटॉमिक नंबर है और 65 मास है। जरूरी नहीं है, हाँ डबल के अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन इन निकालो तुम 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस, 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। चलो CO2 ये निकालो।
सर मेरा हो गया। सर 0.5 एन नॉट। Yes, सर sir. 0.5 n नॉट आई मॉलिक्यूल्स और सर 3 into 0.5 आई अपने एटम्स। यस सर सही यही है, है। बिल्कुल सही है। हाँ, हो गया। सबका निकल जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। देखो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू होगा 44 ग्राम इज इक्वल टू N नॉट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब हमें सर लीटर से, मास तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना इसमें। नहीं मास कोई जरूरत नहीं है, लीटर से मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई भी यूज करना हो तो यूज कर सकते हो। लीटर से तुम्हें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो क्या लिखोगे 22.4 लीटर के अंदर, 22.4 लीटर के अंदर N नॉट मॉलिक्यूल्स हैं, तो 11.2 लीटर में आधे ही हो जाएंगे सीधा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसे 0.5 N नॉट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 0.5 N नॉट मॉलिक्यूल्स आ गए। एटम्स, एक CO2 गैस में 3 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं टोटल एटम्स 0.5 N नॉट इंटू 3, ये एटम्स आ जाएंगे, ये एटम्स आ जाएंगे। और सेकंड मेथड भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, पहले नंबर मोल्स निकाल लो। नंबर मोल्स होंगे, लीटर गिवन है तो नंबर मोल्स होंगे 11.2 डिवाइड बाय गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, 22.4, तो ये आ गया 0.5 मोल्स आ गए। फिर मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.5 into n naught। हाँ 0.5 इंटू N नॉट मॉलिक्यूल्स आ गए। और एटम्स कितने होंगे, इंटू 3 कर देना, टोटल एटम निकाल रहे हैं, टोटल एटम 3.5 N नॉट इंटू 3 यानी 1.5 N नॉट, 1.5 N नॉट। दोनों मेथड समझ आ गए कि नहीं? यस सर आ गया। चलो एक बार जल्दी से हैंडसेस कर देंगे। एक बार ना सिर्फ जो 9th वाले बच्चे हैंडसेस करेंगे, सिर्फ 9th वाले, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सबको समझ आना चाहिए। 9th वाले बच्चे सिर्फ हैंडसेस करेंगे। प्रतीक, नैतिक, दिव्यांत, आशना, चारों को समझ आ गया। चलो ढंग से रिपीट जरूर करना, 9th वाले बच्चों को दोबारा बोल रहा हूँ, अगर रिपीट नहीं किया ना 2 बार, फिर आगे जाके टफ होता जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 40% 50% समझ आ जाए, इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे। अब नंबर मॉलिक्यूल्स निकालना सीख लिया, एटम्स निकालना सीख लिया, अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से मैंने बोला अगर तुम्हें कैलकुलेट नंबर ऑफ निकाल लेते हैं। चलो सीधा ये निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन निकालना तुम्हें नाइट्रोजन एटम। इन लिखते हैं 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम है ना? हाँ नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम सबको पता होना चाहिए, ये होता है 7N14, 7N14 होता है ये। इसको ट्राई करेंगे अब। सर आ गया। सर आ गया। सर 0.7। सर 0.5। चलो 2 बच्चों ने आंसर बोला है, किस किस आंसर बोला है? सर प्रतीक। हाँ प्रतीक कितना सर है? 1.4 into में n नॉट। ये क्या है? सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा ना, एटम्स भी पूछे हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अच्छा तीनों ये है अलग अलग ना? हाँ जी और एटम्स? सर n नॉट इंटू में 0.2। 0.2 N नॉट।
बाकी बच्चे ने निकाल, देखो पहले सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, 9th वाले बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 7 and 14 लिखा है ना, 7 होता है एटॉमिक नंबर, 14 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, या तो उसको प्रोटॉन्स मान लो या इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा ट्रू होगा, ये वाला सिर्फ न्यूट्रल एटम में ट्रू है, ये सिर्फ न्यूट्रल एटम में ट्रू है, ये सिर्फ न्यूट्रल एटम में ट्रू है, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक 1.6 है। अभी देख रहा हूँ, अभी आंसर चेक करना किसका सही होता है। एटॉमिक मास जो है ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यानी तुम्हें जब, और जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और ए से एटॉमिक मास को। जेड जो है प्रोटॉन्स के इक्वल होगा हमेशा, जेड जो है प्रोटॉन्स के इक्वल, जेड अगर 7 है तो 7 प्रोटॉन, जेड अगर 10 है तो 10 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल न्यूट्रल में होगा, आयनिक में नहीं होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा तो नहीं होगा। और ए जो है एटॉमिक मास था, ए जो था एटॉमिक मास था, ये होगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल। तो न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे ए माइनस जेड, क्योंकि ये पी प्लस एन है और ये सिर्फ पी है, तो ए माइनस जेड निकालोगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये समझ, ये सबको पता है कि नहीं, 9th वाले बच्चों को? हाँ जी सर पता है। नैतिक, हाँ, एक मिनट प्रतीक, एक मिनट जा। नैतिक, सर नहीं पता था। अभी पता लग गया कि नहीं? यस सर। नोट कर लेना इसको, 4-5 बार बोल लेना मन में, नहीं तो कर भूल लिया। जाओगे। हाँ आशना, नोट कर लिया है? यस सर। चलो अब एक बार जल्दी से देखेंगे। सर न्यूट्रल एटम कौन से होते हैं? नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हीलियम एटम, नियोन एटम, ये सब न्यूट्रल है। अब मैंने लिख दिया नाइट्रोजन 3-, नाइट्रोजन 3-, तो ये न्यूट्रल नहीं है। अब इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें 3 ऐड कर देना। ऑक्साइड आयन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। समझ 10 हो गए? जाएगा फिर। हाँ 10 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, प्रोटॉन्स वही रहते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स भी बराबर होते हैं, जैसे 7 तो निकले नाइट्रोजन में। हाँ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम अगर है तो प्रोटॉन्स तो उतने रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हुए हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो इधर, पहले तो 7 and 14 लिख देना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, इस न्यूट्रल में एक नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, प्रोटॉन्स भी 7 है। वो किसको देख के पता लगा? इस 7 को देख करके। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 14-7, ध्यान रखना, ए माइनस जेड, तो इसलिए ये भी 7 है, इसलिए ये भी 7 है। अब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम है, एन नॉट एटम्स है, इन दोनों की जरूरत है। 14 ग्राम में एन नॉट एटम्स है, 14 ग्राम में एन नॉट एटम्स है, तो 2.8 ग्राम में कितने एटम्स हो गए? मैं इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ नंबर मोल से। नंबर मोल्स क्या होंगे इसमें? नंबर मोल्स होगा गिवन मास, यानी 2.8 डिवाइड बाय 14, तो 0.2 मोल हो गए। 0.2 मोल आ गए, तो एटम्स हो गए, एटम्स कितने हो जाएंगे? 0.2 इंटू एन नॉट, ये आ गए एटम्स। 0.2 एन नॉट एटम्स आ गए, 0.2 एन नॉट एटम्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0.2 एन नॉट इंटू 7, प्रोटॉन्स भी यही होंगे और न्यूट्रॉन्स भी यही होंगे। ये समझ आ गया तो ये अगला क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार 9th वाले बच्चे और 10th वाले बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको समझ आ गए। सर इंटू 10 करना नहीं होगा? एक मिनट को, वो N3- होता तब होता। भव्या, ध्रुव, दीपिका, नैतिक, माधव, प्रतीक, आशना, और किसी को कोई डाउट है इसमें? सर इसमें सर हमने सर जो एटम्स निकाले हैं सर, दिव्यांश, हाँ सर वो सर हमने पहले मोल्स निकाल के निकाले हैं ना? हाँ, मोल निकाल के, ये मोल निकालिए ना।
0.2 एन नॉट मोल्स निकाल लिए, हाँ इनटू एन नॉट कर दिया तो एटम्स आ गए। ओके ठीक। रशिल रशिल पूछ सर रहा है ना? इंटू 7 अभी भी समझ नहीं आया। जी सर जी सर जी सर। हाँ अभी बता रहा हूँ मैं। रशिल रिपीट रिपीट नहीं किया ना आगे नहीं समझ आएगा। अभी मैं मतलब ये होता है ना कि बहुत इजी पढ़ा रहा हूँ मैं ये। अगर रिपीट जी नहीं सर किया कुछ समझ नहीं आएगा। रोज रिपीट करना है, मेरे को लाके क्लास में वेडनेसडे को जरूर दिखाना है ये काम पहले चकूंगा ठीक है फिर सर। एंट्री मिलेगी ध्यान रखना चीज का। काम दो ठीक दो है बार सारे नंबर के क्वेश्चन के साथ बहुत नीट एंड क्लीन रिपीट होने चाहिए, एक कॉपी मेंटेन ठीक है होनी चाहिए। हाँ अब किसको समझ नहीं आया था इंटू 7 किसको समझ नहीं आया? सर मेरे को। नाम बोलो। सर शरद। शरद इंटू 7 देख 7 एंड 14 है ना? यस सर। 7 एंड 14 है ना, तो ये 7 जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। ये 7 जो ओके है सर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी 7 प्रोटॉन्स भी 7। क्लियर है? यस सर। और 14 जो होता है ये एटॉमिक मास होता है। ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसलिए क्या आ जाएगा? 14 माइनस 7 करेंगे तो सिर्फ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके सर। सर लेकिन 8 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक तो गेन करेगा। गेन क्यों करेगा? मैंने तो न्यूट्रल दिया ना। मैंने n3 माइनस बोला क्या, या n माइनस बोला है? कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना। नो सर। न्यूट्रल है। रशियन कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर। हैंड सेस कर रखा तूने। चलो एक और निकालेंगे इसी टाइप का सेम। एक इसी टाइप का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना तुम्हें। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और एटम्स भी। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और एटम्स भी इन इन 1.6 ग्राम ऑक्सीजन एटम। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। हो, हो, हो गया सर। सर हो गया। किस किस से कर लिया है बताना नाम जरा। सर शरद। हाँ शरद का हो गया और प्रतीक का हो गया, और किस किसने कर लिया है? भव्या ने कर लिया है, हेमांग ने कर लिया है, ध्रुव। गर्व तूने नहीं किया क्या? गर्व। सर हो गया। हाँ सही है। गर्व एक बार हैंड सेस कर दिया कर। इजी क्वेश्चन है, अभी जब टफ होगा मैं तेरे से खुद पूछूंगा। ओके सर। हाँ देखो 1 मोल ऑफ, हाँ आंसर बोलना किसी। हाँ प्रतीक आंसर बोल दे एक बार। सर 0.8 एंड नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा तीनों अलग 0.8। चलो मैं और सर डायरेक्ट मैं मोल्स वाले 0.1 एंड नॉट एटम्स। हाँ नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1.6 डिवाइड बाय 16। 16 होता है ना ऑक्सीजन एटम का मास। तो 0.1 मोल आ गए। तो एटम्स आ गए ऑक्सीजन के। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 0.1 एंड नॉट। ये एटम्स आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन होता है 8O16। 8O16। तो ये क्या है? प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। और ये क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो एटॉमिक मास है। तो इसलिए न्यूट्रॉन्स तीनों 8 हो जाएंगे। तो 0.1 एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स हो तो 0.1 एंड नॉट इंटू 8 आ जाएगा। प्रोटॉन्स होंगे तो भी सेम आ जाएगा, तो सेम आएगा हाँ। और न्यूट्रॉन्स होंगे तो भी सेम आ जाएगा। सेम आएगा। 9th और 10th वाले बच्चे एक बार जल्दी से हैंडसेस कर देंगे। 9th और 10th। ध्रुव, दोनों ध्रुव क्या 10th में है क्या दोनों ध्रुव? यस सर मैं तो नो सर चलो वो मेरा पहले से हैंड रह गया था। चलो एक बार ये 9th हैंड्स डाउन कर ले। 9th 9th और 10th वाले बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से एक बार। गर्भ ने भी हैंडसेस कर रखा है। सर मैं आज वाला होमवर्क नहीं भेज पाऊंगा। क्यों क्या हो गया? कल एग्जाम है क्या?
सर कल आईटी का पेपर है। चलो आज रहने देना, कल भेज देना कुछ नहीं तो, लेकिन ओके सर। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया हो तो मैं नेक्स्ट लिखेंगे अब। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन निकालोगे तुम अब इसमें 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। सर वो 3 माइनस है। देखो अगर मैं ना भी बोलूँ ना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला N3 माइनस होता है। सर 7 इलेक्ट्रॉन्स। निकाल लिया सबने? यस सर, निकाल लिया। प्रतीक अभी तू रुक जा, और किसने कर लिया? और 4.9 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एंड कर लिया सर। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ध्रुव ने, हेमांग ने। हेमांग बोल आंसर। Sir, 0.1 and not atoms. Sir, then the number of protons 0.1 into 7 and not. Number of neutrons is also the number of neutrons is also 0.1 into 7 and not. Then the number of electrons is 0.1 into 10 and not. बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल यही आंसर आएगा इसका। देखो पहले, और ये हेमांग बस आयंस आयंस बोलियो, एटम मत बोलियो उसमें। देखो पहले निकालेंगे Yes, sir, I am नंबर ऑफ fine. मोल्स। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे पहले। 1.4 डिवाइडेड बाय 14, ये आ गए 0.1 मोल। 0.1 मोल आ गए। अब इससे निकाल लेंगे आयंस कितने हैं। आयंस कितने हो जाएंगे यहाँ से? 0.1 इंटू एन नॉट, ये आयंस आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना N3 माइनस है, N3 माइनस में 7 N14 होता है। प्रोटॉन्स तो 7 ही है, प्रोटॉन 7 है, तो 0.1 एन नॉट इंटू 7। न्यूट्रॉन्स भी 7 है, 14 माइनस 7, 14 माइनस 7, तो 0.1 एन नॉट इंटू 7। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए N 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी बनेगा नाइट्राइड आयन N3 माइनस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 0.1 एन नॉट इंटू 10, ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक बार हैंड करना, किस किसने सही निकाला है, किस किसने सही निकाला है। सर पूरा सही होना ऐसे चाहिए, तो कोई गलती नहीं। एटम्स निकलते हैं ना, जिस जिस तरीके से आपने आयंस सर मैंने निकाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो निकाले थे। हाँ, नवीन, तान्या, दीपिका, शरद, भव्या, गर्व, हर्षित, प्रतीक, माधव, डिम्पल, दिव्यांत, हिमांग, मानव, तनिष्क, रशिल, रिदम, सौम्या, दृष्टि, सर 0.1 नयन। तो एटम्स होंगे ना? आयंस बोलना, आयंस 0.1 एंड नॉट एटम्स। आयंस आयंस। तो सर मतलब पिछले क्वेश्चंस में तो ऐसे एटम्स आ रहे थे ना? ये आयन है ना, N3 माइनस। N3 माइनस को आयन बोलेंगे ना, एटम थोड़ी बोलेंगे इसको। ओके सर। इस एटम का आयन है, क्लियर है कि नहीं है? सर ये कैसे लर्न करें कि N3 माइनस को नाइट्राइड बोलते हैं और N2 माइनस को फिर क्या बोलते हैं सर, ये याद नहीं है। ये तो फिर बहुत 8th क्लास से पढ़ते हैं ना ये। 2 N क्या होता है, 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इसलिए N पे 3 माइनस चार्ज। नहीं क्लियर हुआ? सर ये तो आ जाता है, लेकिन नाम नहीं पता होता कि ये इसको कहते क्या है, ये तो मेरे को पता है। जैसे नाम तो नाइट्राइड आयन होता है, नाइट्रोट होता अच्छा है। अभी तू, हाँ कुछ नहीं होता, याद अभी बहुत सारे आयंस ऐसे ऐसे इन्फिनाइट आयंस हैं, बहुत सारे हैं। अभी जो बता रहा हूँ उतना याद करो उसे, सही है? यस सर। चलो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का। अब तुम्हें निकालना है
सेम चीज निकालना है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और आयंस इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन, 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन। सर निकल गया। किसने निकाला है? सर शरद। बोल शरद, चारों आंसर। 0.1 एन नॉट, उसके बाद 0.1 नहीं, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 0.8 प्रोटॉन और 0.8 न्यूट्रॉन। नहीं, गलत है तेरा। सर और 0.2 निकालेंगे आयन जाएंगे ना सर इसमें, तो 0.2 आयन। 0.2 है। सर किसने बोला 0.2 ये? आयन नहीं आएंगे सर रुशिल। रुशिल, हाँ 0.2 आएगा। देखो पहले नंबर बोल निकाल लेंगे। देखो जल्दबाजी मत किया करो, जल्दी निकालोगे गलत नहीं होना चाहिए। नंबर बोल निकाल लेंगे पहले। नंबर बोल आएंगे 3.2 डिवाइड बाय 16 मास, 0.2 मोल आ गए। तो ऑक्साइड आयंस कितने आ जाएंगे? 0.2 इंटू एन नॉट, इतने आयंस आ गए। इतने क्या आ गए? आयंस। अब प्रोटॉन्स बोले हैं, ध्यान रखेंगे ये 8O16 होता है। तो 8 प्रोटॉन्स हैं और 16 माइनस 8, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तब O2 माइनस बनेगा, इसलिए 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स के लिए 0.2 एन नॉट इंटू 8 कर देंगे। न्यूट्रॉन्स के लिए सेम चीज, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0.2 एन नॉट इंटू 10 कर देंगे, यानी 2 एन नॉट। अब ये किस किस ने सही निकाला है? सर मैंने गलती से 16 की जगह 32 लिख दिया। नहीं तो गलत हो जाएगा ना वो। लिपिका, हर्षित, डिम्पल, ऋषि, भव्या, बहुत सारे बच्चों से निकाला। ये सबका सही होना चाहिए था, क्योंकि एक सेम टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। सेम टाइप का क्वेश्चन था बिल्कुल ये। आशना का सही नहीं हुआ है। आशना, सर आंसर आ गया। अच्छा चलो, अब किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। तो थोड़ा पीवीएनआरटी के दे दो। क्या कह रहे हो? तो पीवीएनआरटी वो इसमें थोड़ी लगेगा। मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे दो पीवीएनआरटी का। नहीं, वो अभी वो बहुत सारे क्वेश्चन उसी के चलने हैं अभी आगे जाकर। वो बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे उसके। अभी उसको रहने दो, बस उसको जो मैंने कहा है प्रैक्टिस जरूर कर लेना, दो बार उनको। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका सही निकलता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्लास में किसका सही निकलता है। तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ, इसमें निकाल लो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इन इन 12 ग्राम ऑफ, जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल सही होना चाहिए आंसर। 12 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। फॉर्मूला भी दे दिया मैंने। सर कार्बन और ऑक्सीजन के अलग अलग निकालने इलेक्ट्रॉन में। किसने पूछा है?
सर CO3 2- कैसे करते हैं? इसका एटॉमिक नंबर पूरे कर लेते हैं। किसने, कौन पूछ रहा है ये? सर मैं सर आंसर बोलूं? हाँ आंसर बोलो। देखो इसमें क्वेश्चन जब दे दिया ना, क्वेश्चन के बाद अगर तुम क्वेश्चन में ही सोच रहे हो कि क्या करना है, कोई मतलब कोई जेन्युइन हो, तब पूछो, ऐसे मत पूछो उल्टे सीधा क्वेश्चन कि कार्बन ऑक्सीजन के अलग निकालने। जब मैंने बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आएंगे अंदर, इसी के अंदर निकालोगे ना। हाँ कौन तो बोल रहा सर ये आंसर? पूछ हाँ रहे हैं कि हाँ हाँ CO3 2- का बोल रहा हूँ। सर हाँ इसका, CO3 हाँ बोलो बोलो। हाँ सर मैं आंसर बोल रहा था सर। मैं ये सर 0.5 इसमें सर वो है सर मोल्स। नहीं मेरे को आंसर इलेक्ट्रॉन्स पूछा ना मैंने, कौन हाँ दे हाँ रहा आंसर? सर हेमांग इसमें दे रहा है। सर इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर 0.5 इंटू 0.5 0.5 into 32, फिर 16 बोलो ना। हाँ सर सॉरी सर। 16। हाँ कितना आंसर है? नहीं तो फिर आंसर नहीं निकाला। और किसी ने निकाला आंसर ये? और किसी ने आंसर निकाला है? सर इसमें CO2 टोटल की वैलेंस शेल की बात हो रही है या फिर बस O की वैलेंस शेल की? जो समझ आ रहा है वो बोल दो अभी। और किसी ने आंसर निकाला है इसका? यस सर। हाँ प्रतीक बोल। सर 15 सर into 32 0 and and not by 5। 32 and not by 5। हाँ जी। ये यही कहा है ना। चलो एक प्रतीक ने आंसर बोला अभी 32 and not by 5। सर ठीक है सर। और किसने निकाला है ये? सर मेरा भी सर यही है सर। सर किसका? 0.2 into 16 सर and not। रुशिल। रुशिल का भी यही है। जी सर। चलो फिर देख लेते हैं। देखो पहले तो मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, आएंगे 12 बाय इसका मास आएगा 60। ऑक्सीजन का यस 16 इंटू 3 48 प्लस कार्बन का 12 60 आ जाएगा मास। यस तो सर। 12 5 का होता है, ये 0.2 मोल आ गए। पॉइंट 0.2 मोल आ गए। तो आयंस आ जाएंगे। आयंस कितने आ जाएंगे? कार्बोनेट आयंस कितने आ जाएंगे? कार्बोनेट आयंस आ जाएंगे 0.2 इंटू एन नॉट। ये कार्बोनेट आयंस आ गए। अब एक आयन में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है। एक आयन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 अटॉमिक नंबर है। एक ऑक्सीजन आयन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 8 3 दा 24, 24 ये हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 32 हो जाएगा। तो इंटू 32 तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 0.2 एन नॉट सर 16 इंटू एंड नोट आएगा 32। सर आंसर। 0.2 एन नॉट इंटू 32 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6.4 एन 16 नॉट। एंड नोट 6.4 एन नॉट 6.4 एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जी सर। तो ये इसका शायद प्रतीक का सही है। बिल्कुल प्रतीक सही है ना? यही आंसर आ रहा है। हाँ जी सर 32 and not by 5। हाँ इसका परफेक्ट आंसर है। और किसी का सही नहीं हुआ ना ये? सर मेरा हुआ था, मैं बस कंफर्म। नहीं हुआ। और किसी का सही हुआ था क्या? अच्छा तनिष्क का सही है, गर्भ का सही है, नवीन का सही है, सौम्या का सही है, हर्षित का सही है, ऋषि का, सर एक बार बता दो कि रुचित, 32 कैसे आए थे। मैं बता रहा हूँ अभी। ऋषिल, हेमांग, नयन, प्रतीक, माधव। माधव का सही है। माधव सर नहीं सर, ये वाला मेरा सही नहीं है फिर हैंड रेज़ क्यों किया है? मानव का सही है। सर, वो अभी ज्वाइन किया है सर। अच्छा देखो इधर, देखो 32 देखो कैसे आया है। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में होते हैं 6 एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन में होते हैं 8 एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन इसके अंदर 1 है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो 24 यहां से आ गए। और 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 वहां से आ गए। तो कितना होगा? 32 हो गया कि नहीं? अब नहीं क्लियर हुआ अभी? सर आयन को मैंने एटम में ही बदल दिया। समझ आ गया कि नहीं अभी ये? सर आयन को एटम में बदल दिया था। एटम में बदलोगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कहां से लेके आओगे? 2 नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। यस सर, इसको लंबा हो जाएगा। हाँ
किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। अच्छा अभी ये एक मिनट, यूवी का अटेंडेंस ले रही है ना पूरी, क्योंकि 30 थे, अभी 27 रह गए हैं। 2-3 बच्चे चले गए ना, उनको निकालना है फिर बैच से, जो ग्रुप छोड़ रहे हैं। जो इसमें सर मेरा देखो नेट सारे सर मैं नेट चला गया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, रीजॉइन कर लिया। अच्छा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने सबने 2-2 बार न्यूमेरिकल, तुम्हें अभी टाइम नहीं लगेगा करने में। जितने न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूँ सब 2-2 बार रिपीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो इस न्यूमेरिकल को एक बार करना, और आगे जो फ्रेश न्यूमेरिकल है उनको 2 बार रिपीट करना। डेरिवेशन 2-2 बार रिपीट करनी है सारी, जो भी डेरिवेशन होगी। आर की वैल्यूज वो रिपीट कर लिया करो। अगर तुम अभी से करते रहोगे ना ऐसे काम, तो चैप्टर कभी भूलोगे नहीं, नहीं तो इस चैप्टर का टर्न दोबारा नहीं आएगा। कौन से चैप्टर में वाला ये समझ नहीं आया अभी तक। सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल कंसेप्ट बोला तो स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट चैप्टर चल रहा है सर, लेकिन एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का नाम तो कुछ अलग ही है। हाँ तो नाम अलग है, बोलते मोल कंसेप्ट है इसको, वही चैप्टर है। देखो रिपीटिशन में तुम्हें बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ, अगर रिपीट नहीं किया आगे जाके टफ हो जाएगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। और मोल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर है जो 11th-12th की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है। ये आ गया तो फिर उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए रिपीट जरूर कर लेना 2-2 बार, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे, और डेरिवेशंस भी। सही है। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को कॉल करके पूछ लेना। मोस्ट प्रोबेबली कल भी क्लास होगी। लेक्चर आप अभी YouTube पे डालोगे आज? हाँ मैं डाल दूंगा अभी। सर मुझे सर एक चीज पूछनी है। हाँ सर जो सर पिछली क्लास थी सर, वो मैंने इसलिए नहीं अटेंड करी थी, मेरा सर फोन खराब था सर, तो वो लेक्चर आपने यूट्यूब पर डाला है? हाँ डाला है, तुम देख लोगे, मिल जाएंगे, दोनों लेक्चर डले हुए हैं। ठीक है ठीक। सर जो आपने बेसिक ट्रिक्स वगैरह डाल रखे हैं वो वाले लेक्चर भी देखने हैं। बेसिक्स नहीं, तुम अभी जो मैंने पिछले दो लेक्चर हुए थे मैंने डाल रखे हैं, देख लेना उसको। ओके सर। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से फोन करके पूछ लेना, लेकिन न्यूमेरिकल्स को रिपीट जरूर करना 2-2 बार, और वेडनेसडे को जब आओगे तो सब रिपीट होना चाहिए और ढंग से बिल्कुल। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।